कहानी को अंत तक सुने और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दिल्ली के एक शांत इलाके में एक 3 मंजिला घर था जिसका नाम अपना आशियाना था। इस घर में वर्मा परिवार रहता था। श्रीमान और श्रीमती वर्मा यानी रमेश और शोभा अपने 2 बेटों रोहित और करण और रमेश की माँ दादी जानकी के साथ खुशी खुशी रहते थे। रमेश एक सरकारी अधिकारी थे जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। शोभा एक कुशल गृहिणी थी जिसका पूरा ध्यान परिवार की देखभाल पर रहता था। रोहित उनका बड़ा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह शांत स्वभाव का और जिम्मेदार लड़का था। करण उनका छोटा बेटा अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट का भी शौकीन था। दादी जानकी घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी जिसका अनुभव और ज्ञान पूरे परिवार के लिए मार्गदर्शक था। अपना आशियाना सचमुच एक प्यार का घर था। हर कमरे में सन्ने और अपनत्व की भावना महसूस होती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें परिवार के यादगार पलों की गवाह थी। सुबह की शुरुआत दादी जानकी के भजन और शोभा के हाथों से बने स्वादिष्ट नाश्ते से होती थी। रमेश काम पर जाने से पहले अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे और शोभा बच्चों की टिफिन का ध्यान रखती थी। रोहित अपने काम में व्यस्त रहता था लेकिन शाम को घर आकर वह अपनी माँ और दादी से बातें करता था और अपने छोटे भाई करण को पढ़ाई में मदद करता था। करण अपनी कॉलेज की पढ़ाई और क्रिकेट के अभ्यास के बाद भी परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता था। रविवार का दिन वर्मा परिवार के लिए खास होता था। इस दिन सब साथ में खाना खाते थे, पुरानी बातें याद करते थे और हंसी मजाक करते थे। लेकिन हर परिवार की तरह वर्मा परिवार को भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार दादी जानकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रमेश और शोभा बहुत चिंतित हो गए कि रोहित और करण भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते थे। अस्पताल में कई दिन और रातें गुजरी। पूरा परिवार बारी बारी से दादी जानकी के पास रहता था। रमेश और शोभा ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहित ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और करण भी अपनी पढ़ाई छोड़कर दादी के पास ही रहता था। दादी जानकी कमज़ोर हो गई थी लेकिन उन्हें चेहरे पर अपने परिवार को एक साथ देखकर संतोष था। कुछ दिनों बाद दादी जानकी की सेहत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर है। पूरी परिवार ने राहत की सांस ली। इस मुश्किल समय ने वर्मा परिवार को और करीब ला दिया था। उन्होंने महसूस किया कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद रोहित को बेंगलोर में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला। यह उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने परिवार से दूर रहना होगा। रमेश और शोभा थोड़ा उदास हुए लेकिन उन्होंने रोहित को प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपने को पूरा करे। दादी जानकी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि दूर रहकर भी उनके दिल हमेशा उसके साथ रहेंगे। रोहित बेंगलोर चला गया लेकिन वह नियमित रूप से अपने परिवार से फ़ोन पर बात करता था और जब भी मौका मिलता दिल्ली आता था। कारण अब कॉलेज के अंतिम वर्ष में था और अपने करियर को लेकर थोड़ा चिंतित था। रमेश और शोभा ने उन्हें समझाया कि उसे अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुनना चाहिए और किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। दादी जानकी ने उसे कर्म करने और फल की चिंता न करने की सीख दी। एक दिन करण ने बताया कि उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला है लेकिन वह दिल्ली से बाहर है। रमेश और शोभा खुशी थे कि कारण को अच्छी नौकरी मिल रही है लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि अब दोनों बेटे उनसे दूर रहेंगे। दादी जानकी ने उन्हें समझाया कि बच्चों को अपने पंख फैलाने देने चाहिए और माता पिता का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। समय बीतता गया। रोहित बेंगलोर में अपनी नौकरी में तरक्की करता गया और करण भी अपनी कंपनी में अच्छा काम कर रहा था। रमेश और शोभा अकेले अपने आशियाने में रहते थे लेकिन उन्हें अपने बेटों की सफलता पर गर्व था। दादी जानकी अब और बूढ़ी हो गई थी लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा परिवार के साथ था। एक दिन रमेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा। शोभा तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। रोहित और करण को जैसे ही खबर मिली वे तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अस्पताल में फिर से चिंता और दुआओं का माहौल बन गया। दादी जानकी भी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने रमेश का इलाज किया और कुछ दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार होने लगा। इस मुश्किल समय में
पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ था। रोहित और करण ने महसूस किया कि उन्हें अपने माता पिता के पास रहना चाहिए। उन्होंने अपने कंपनियों से बात की और दिल्ली में ट्रांसफ़र करवा लिया। अब रोहित और करण दोनों वापस अपने आशियाने में रहने लगे। रमेश और शोभा बहुत खुश थे कि उनके बच्चे उनके साथ हैं। दादी जानकी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। घर फिर से पहले जैसा चहल पहल भरा हो गया था। रोहित ने शादी कर ली और उसकी पत्नी प्रिया भी वर्मा परिवार का हिस्सा बन गई। प्रिया सुशील और समझदार लड़की थी और उसे बहुत जल्द सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद रोहित को प्रिया को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने दादाजी के नाम पर रमन रखा। करण ने भी अपने कॉलेज की एक दोस्त अंजलि से शादी कर ली। अंजलि एक मिलनसार और हंसमुख लड़की थी और उसने भी परिवार में खुशियां भर दी। करण और अंजलि को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने दादी जानकी के नाम रखा, जानकी रखा। अब अपने आशियाने में 3 पीढ़ियाँ एक साल रहती हैं। रमेश और शोभा दादा दादी बनकर बहुत खुश थे। रमन और जानकी घर में नई उमंग और खुशियाँ लेकर आए और दादी जानकी अपने पोतों पोतियों और पर पोते पोती को देखकर बहुत प्रसन्न थी। हर रविवार को अपने आशियाने में फिर से रौनक होती थी। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता, बच्चे खेलते थे, बड़े आसपास में बातें करते थे। दादी जानकी अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाती थी और सबको जीवन में महत्वपूर्ण सबक सिखाती थी। एक शाम जब पूरा परिवार छत पर बैठा था, तारों भरे आसमान को देख रहा था, रमेश ने कहा, देखो हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया है। यह सब रिश्ते की डोर की वजह से है जो हमें हमेशा एक साथ बांधे रखती है। शोभा ने सहमति से सर हिलाया और इस डोर को मजबूत रखने के लिए प्यार, विश्वास और समझदारी की ज़रूरत होती है। रोहित ने कहा, और हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनकी सीख ही हमारा मार्गदर्शन करती है। करण ने अपनी बेटी जानकी को गोद में लेते हुए कहा, और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। दादी जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्तों की यह डोर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहनी चाहिए। यह हमारी परंपरा है और यही हमारी ताकत है। उस रात अपने आशियाने में प्यार और एकता का एक अटूट बंधन महसूस हो रहा था। वर्मा परिवार ने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया और उसके बीच का प्यार समय के साथ और भी गहरा होता गया। उनकी कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जो रिश्तों की डोर को हमेशा थामे रखता है और एक दूसरे के साथ खुशियाँ और दुखों को साझा करता है। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।